प्यार अगर हद से आगे बढ़ जाए तो पूजा बन जाती है, और अगर बहक जाए तो जुनून। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें रोमियो जूलियट जैसा प्यार है, हीर रांझा जैसी दीवानगी है, लेकिन एक ऐसी चीज जो सारी मूवी में नहीं है, जो सारी कहानियों में नहीं है, वो इसमें है, और वो है डर। और ऐसी मूवी चालू होती है बाय द वे, मीट किरण, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नॉट गोना लाई, जिसको अपनी लाइफ का कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कॉलेज के बाद उसको शादी करनी है, क्योंकि कॉलेज के बाद तो जॉब मिलने से रही ना उस जमाने में और ना इस जमाने में। तो शादी अकेले अकेले तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए एक पार्टनर तो चाहिए। और अगर तुम लोग अपना हाथ ऊपर कर रहे हो तो नीचे कर लो, क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है, और छोटा मोटा आदमी नहीं है, बंदा नेवी में ऑफिसर है। मीट सुनील, जो कि एक बहुत ज्यादा ही सिग्मा बंदा है, क्योंकि इस बंदे का इंट्रोडक्शन ही ऐसे होता है जिसमें हमको पता चलता है कि एक बोट पे बहुत सारे बंदों ने एक बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ है। सो ये क्या करता है कि अकेले जाता है, और ऐसा भी नहीं कि छुप छुप के लोगों को मारता है, ना भाई ना, एकदम ऐसे खुला में चला जाता है, मस्त गोली वोली मारता है और बच्ची को बचा लेता है। Really, nigga? वेल, उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ मस्त चल रहा होता है, बट एक दिन सडनली किरण को उसके घर उसकी फोटो आती है, जो कि उसने शिमला में खिंचवाई थी कॉलेज टाइम पे, बट उसने तो कभी ऐसी फोटो खिंचवाई नहीं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि शिमला से ही उसके पीछे एक स्टॉकर पड़ा हुआ है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है मीट राहुल, जो कि किरण के साथ ही शिमला में उसके कॉलेज में पढ़ता था, जो कि कॉलेज खत्म होने के बाद जॉबलेस है, एज यू हैव गेस्ड। और बंदे को बेरोजगारी के कीड़े ने इतना जोर से काटा कि बंदा एक तरह से पागल ही हो गया। मतलब ये देखो, बंदे ने उसकी शक्ल की क्या हालत की है, मैं लिटरली एक सेकंड के लिए डर गया था। और काम धंधे के नाम पे तो कुछ करता है नहीं, तो अगर लोग इससे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तो बंदा फिलॉसफी झाड़ना चालू कर देता है। मगर तुम क्या करते हो राहुल? मोहब्बत। Really, nigga? बट चलो वो सब छोड़ो, इसकी एक अच्छी आदत भी है, ये अपनी सारी बात जो भी इसने दिन में किया वो डायरी में लिखने के बजाय अपने मम्मी को बताता है। गुड बॉय गुड बॉय। बट प्लॉट ट्विस्ट, उसकी माँ तो 18 साल पहले ही मर चुकी है। तो वो फोन पे किससे बात करता है और क्यों बात करता है, वो तो सिर्फ वो जानता है। ब्रो, गेट सम हेल्प। बट भाई साहब, इस मूवी का डॉक्टर तो अलग लेवल का ही चोमू है। मिस्टर मेहरा, अगर वो कभी अपनी माँ से बातें करता है तो इसमें परेशानी की क्या बात है कि राहुल की माँ को मरे हुए 18 साल हो चुके। ओह, मौत कैसे हुई थी? कार एक्सीडेंट में। कार कौन चला रहा था? मैं। और आप बच गए। Really, nigga? ना भाई ना, मैं तो मर गया था, तेरे सामने तो मेरा भूत बैठा हुआ है ना। नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट अगर सबको मिलने लगे तो इंडिया में तो कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। बट राहुल को पसंद नहीं कि किरण सुनील से मिले, तो वो क्या करता है, ऑफ कोर्स वो उसको आराम से प्यार से कॉल करता है और ये बोलता है, फोन बंद मत करना, मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। ये सुनील तुम्हारे काबिल नहीं है, एक फ्लैट देकर तुम्हें जीत लेना चाहता है। तुम्हें तो ऐसे घर में रहना है जहाँ ख्वाबों के दरीचों पर छांव के पर्दे हो, जहाँ पैरों तले गीली घास की ठंडक हो, जहाँ दीवारें ना हो, सिर्फ अंधेरे उजाले की सरहद हो, जहाँ बेलों पर सितारे उगते हो, जहाँ लहरों में घुंघरू बजते हो, जहाँ पानी में नशा हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सीरियसली, हाउ टू से यू आर गरीब विदाउट सेइंग यू आर गरीब। बट सुनील इज प्रिटी हॉर्नी, उसको इस सिचुएशन में भी ठरक चढ़ी हुई है। चलो हम देखते हैं कि किरण का बर्थडे है और सब लोग आराम से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और हम देखते हैं राहुल को, जो उधर आता है, किरण को गाल पे किस करता है, उसको आई लव यू बोलता है और उधर से चला जाता है। बट सुनील इज स्टिल हॉर्नी, बट नॉट एज हॉर्नी एज हिम। बंदा मस्त इमेजिन कर रहा है, वो उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं। वेल, सुनील और किरण एक प्लान के साथ आते हैं कि वो राहुल से मिलने का प्लान बनाएंगे, और जब राहुल उधर आएगा तो वो लोग उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। बट राहुल को पता चल जाता है कि किरण उधर अकेले नहीं आई है, तो ऑफ कोर्स वो उधर नहीं आता है, सिंपल सी बात है, वो इतना पागल नहीं है। Really, nigga? वेल, उसी रात राहुल का फिर से किरण के पास कॉल आता है और उसको बोलता है कि कल वो उसके साथ सबके सामने होली खेलने आएगा। वेल, सिंस होली है तो गाना तो बजेगा, एंड ओह बॉय, इस गाने के स्टेप्स डीएम डैडी चिल, शरीर में जान नहीं है तो इतनी फुर्ती ला कहां से रहे हो, उम्र का लिहाज करो अपना। वेल, हम देखते हैं राहुल को, जो ढोल वालों के बीच में भेस बदल के आता है और आराम से किरण को रंग लगा के उधर से भाग जाता है। वेल, सुनील उसका पीछा करता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता, पर वो उसका सिर जरूर फोड़ देता है।
वेल जो भी है, अपने राहुल को पता चल जाता है कि किरण और सुनील की तो शादी होने वाली है और उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तुम ऐसा मत करो किरण, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। ब्रो गेट सम हेल्प। और पता नहीं कौन सा गुनाकार भागाकार करके ये पता लगा लेता है कि उसको किरण को सुनील से बचाना है क्योंकि किरण की जान तो खतरे में है। वेल अगर उसके हिसाब से किरण की जान खतरे में है तो उसको बचाने के लिए क्या करेगा? सिंपल है, 50 फीट दूर खड़े होके सुनील पे गोली चलाएगा, जिसके ये भी चांसेस थे कि वो सीधा जाके किरण को लग सकते थे। ब्रो गेट सम हेल्प। वेल इस बार सुनील उसको लगभग पकड़ ही लेता है, बट उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सो अपना सुनील बच जाता है, उसको कोई खतरा वतरा नहीं होता है। लेकिन पुलिस भी इस इन्वेस्टिगेशन में मिली हुई है, तो वो आके सुनील से मिलते हैं। और भाई साहब इस यूनिवर्स के पुलिस भी अलग भंड लोग हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हो साहब? अच्छा अच्छे हो, वेरी गुड। आपने तो कमाल कर दिया, आप गोली खाकर भी बच गए, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे, वरना रोड पे मर्डर हो जाए हम लोग को बड़ी परेशानी हो जाती। पूरे बाजार का बयान लो। हाँ बयान से मुझे याद है, मुझे आपका बयान लेना है। मतलब भाई क्या चल रहा है भाई? सांस ले ले यार। मतलब ऐसा लग रहा है डायरेक्टर ने बोला होगा कि देखो भाई साहब तुम्हारे पास तो इतना ही टाइम है, अब जो भी बोल सकते हो बोल दो। वेल किरण को लगता है कि किरण की वजह से ही सुनील को इतना बड़ा चोट लगा है, तो वो उसको छोड़ के जा ही रही होती है। लेकिन सुनील उसको पकड़ लेता है और जाके मंदिर में ही चुपचाप अकेले शादी कर लेता है। और उसका कुछ ऐसा रिएक्शन था। इस बहते हुए लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो। ये सांप फेरे, ये अग्नि, ये मंत्र सब धोखा है। सुनील ने तुमको धोखा दिया है, उसने जो सिंदूर तुम्हारी मांग में डाला है उसी के खून से धुलेगा। ये वादा है मेरा। Okay, getting darker. एंड सिंस उन दोनों की शादी हो चुकी है तो ऑफ कोर्स किरण सुनील के साथ ही रहने जाएगी उसके खुद के घर में। लेकिन राहुल तो पहले ही उधर आ चुका है और उसने वही टिपिकल ठरकी स्टॉकर वाली हरकतें की हैं। हम देखते हैं कि ये सब देखकर किरण की मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उसको अपने आप ही सुनाई देता है कि फोन बजे जा रहा है और सुनील को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। सो अपना सुनील अपनी किरण को लेके हनीमून के लिए गोवा चला जाता है, जो कि राहुल को पता चल जाता है कि वो लोग हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। लेकिन अपना सुनील भी स्मार्ट है क्योंकि उसको पता था कि राहुल को पता चल जाएगा कि वो लोग गोवा के लिए हनीमून जाएंगे तो वो उनका पीछा जरूर करेगा। सो वो क्या करता है कि अपना हनीमून डेस्टिनेशन चेंज करके उसको स्विट्जरलैंड कर देता है। नाइस मूव। वेल राहुल गोवा चला जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको वो लोग गोवा में नहीं मिलते हैं, बट उसको उसका कॉलेज का दोस्त मिलता है विकी, जो कि ऑफ कोर्स उन लोगों की तरह ही बेरोजगार है। पता नहीं कौन से कॉलेज में जाते थे ये लोग। वेल हम देखते हैं कि अपने विकी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मतलब इतनी खराब है जितने अपने देश में 90% लॉन्डो की है। जवाब ले चुका है, दिल की हालत भी कुछ अजीब सी है और मेरे और लाइफ के बीच में एक बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। कब बिल्ली चूहे को सारा पकड़ लेते हैं कौन लोग। वेल उसकी हालत 90% लॉन्डो से ज्यादा खराब थी, तो उसकी ऑफ कोर्स मौत हो जाती है। लेकिन पता है सबसे शॉकिंग चीज क्या है? इस बंदे की आखिरी लाइन जो ये मरने से पहले बोलता है कि नशे की सिगरेट से जो धुआं उठता है वो धुआं नहीं होता, एक लहराता हुआ सांप है। राष्ट्रीय पान मसाला स्वाद में सोचे। बट राहुल इज स्मार्ट, वो इसकी मौत को ऐसा दिखाता है जैसे यही था किरण का स्टॉकर, क्योंकि इसी के पास मिला था वो सारे लेटर, फोटोग्राफ्स, सब कुछ, जिससे पुलिस को भी ऐसा लगता है कि यही है वो स्टॉकर। प्लस वो किरण के रिश्तेदारों के मुंह से ही निकलवा लेता है कि वो लोग स्विट्जरलैंड गए हैं। लेकिन इधर स्विट्जरलैंड की ठंडी रातों में इन लोगों को अलग गर्मी चढ़ रही है। हम देखते हैं कि राहुल स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और वो उधर जाके सुनील और किरण दोनों से मिलता है और किरण उसको पहचान लेती है क्योंकि वो उसी के कॉलेज में तो पढ़ता था। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि राहुल तो कॉलेज के टाइम से ही किसी लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था, बट वो बताता है कि अब उस लड़की की शादी हो चुकी है, तो क्या करें? सोचता हूँ उसके हस्बैंड को मार डालूं। फैंटास्टिक! ये हुई ना मजे वाली बात। ब्रो जो तूने बोला है ना, तू जानता भी नहीं तेरे साथ क्या होने वाला है। वेल अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन सुनील को राहुल पे शक होने लगता है और वो उसको मार पीट के सब कुछ उसके मुंह से निकलवा लेता है। बट राहुल हैज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग स्किल्स, मतलब बंदा क्या नहीं बन सकता था। ऐसे ही कितने सारे टैलेंटेड लोग अपनी जवानी ऐसे फालतू चीज में बर्बाद कर देते हैं। सो सैड। वेल इसकी मदद से वो बच जाता है और मौका देख के सुनील को चाकू मार देता है और हम सुनते हैं पूरे सिनेमा का मोस्ट आइकॉनिक लाइन, डैम मैन, गूज़बम्प्स, मजा आ गया। हम देखते हैं राहुल को जो कि पूरा पागल हो चुका है अब ऑब्वियसली, और वो जाके किरण को किडनैप कर लेता है और उसे शादी करने के लिए फोर्स करता है। पर हम सब जानते हैं कि सुनील के पास तो प्लॉट आर्मर है, जिसकी वजह से उसको चाकू नहीं लगती है और वो जैसे तैसे समुंदर के बीच में तैर के आ जाता है किरण को बचाने के लिए और राहुल को मार देता है। हाँ वेल मूवी खत्म, सिंपल सी बात है। सो इस मूवी से हमने क्या सीखा? ऐसे हालात में बेहतर यही है
कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.